अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, इसके बारे में ये वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं। जैसे जब हम कैलस कल्चर में देखते हैं, मेरिस्टेम कल्चर या कोई भी हम कल्चरिंग करते हैं, उसमें एंड पे जिस तरह जब हमें कैलस मिल जाता है उसके बाद हम कहते हैं कि प्लांट को जब रीजनरेशन होती है प्लांट की, तो किसके थ्रू होती है? या तो ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू होती है या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस नाम से हमें पता चल रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि ऑर्गन्स के बनने के का जो प्रोसेस है उसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। अब जब ये प्लांट्स के अंदर बने तो प्लांट्स के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं? रूट, शूट्स, फ्लावर्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये प्लांट्स के अंदर बनते हैं। किसके थ्रू? मतलब कहाँ से बनते हैं? कैलस कल्चर के थ्रू। जो कैलस बनता है कैलस कल्चर से, उसके थ्रू, या फिर एक्स प्लांट से डायरेक्टली बन जाते हैं या फिर कैलस से बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जो क्या कहते हैं, कल्चर के थ्रू यानी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर प्लांट को रीजनरेट करवाने का जो बेहतरीन तरीका है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। सही है। अच्छा, जब हम कल्चरिंग वगैरह करते हैं उसमें कहाँ पर कल्चर, मतलब कल्चर बन गया, कैलस बन गया, बात खत्म। उसके बाद होता है ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, रूट्स, शूट्स, फ्लावर्स वगैरह की, या तो एक्स प्लांट से और या फिर कैलस कल्चर से। अब ऑर्गेनोजेनेसिस है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक है डी डिफ्रेंशिएशन और एक है री डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कैलस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें जो है एक्स प्लांट से कैलस बनता है। जबकि जो री डिफ्रेंशिएशन है उसमें क्या होता है? उसमें फिर आगे कैलस से प्रीमोर्डिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोर्डिया। प्रीमोर्डिया जो है बिल्कुल शुरू की स्टेज होती है। ठीक है, तो ये इसमें प्रीमोर्डिया बनता है, फिर उसके बाद आगे फिर क्या कहते हैं, रूट शूट वगैरह जो भी हैं वो बनते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि दो हमने देखे हैं स्टेप्स, एक डी डिफरेंशिएशन और एक री डिफरेंशिएशन। यानी एक में पहले कैलस बन रहा है, फिर कैलस के बाद वाला काम जो है हो रहा है वो री डिफरेंशिएशन के अंदर हो रहा है। कैलस किस तरह से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस किस तरह होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कैलस कल्चर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर अब कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। मेरिस्टेमॉइड, मेरिस्टेमॉइड क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कैलस टिश्यू से बनते हैं। जो कैलस टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनते हैं वो क्या है? मेरिस्टेमॉइड्स होते हैं। ठीक है, और ये फिर आगे जो है रूट और शूट्स के अंदर मतलब कि कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉलीजेनेसिस है। कॉलीजेनेसिस क्या होता है? ये शूट की फॉर्मेशन को कहते हैं। ठीक है, शूट की फॉर्मेशन, शूट बड इनिशिएशन क्या है? जो कैलस से बनता है, शूट बनती है, उसको हम कहते हैं कॉलीजेनेसिस, कॉलोजेनेसिस। और फिर उसके बाद जो राइजोजेनेसिस है, ये नाम से हमें पता चल रहा है रूट की फॉर्मेशन को कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? राइजोजेनेसिस। तो हम इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर ये दो स्टेप्स भी होते हैं आगे, यानी कैलस के बनने के बाद, कैलस से आगे जो है वो क्या कहते हैं, शूट के बनने को क्या कहते हैं? कॉलोजेनेसिस, और रूट के बनने को क्या कहते हैं? राइजोजेनेसिस। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये नॉर्मल बात होगी। अब कुछ टिश्यूज़ में ऐसा होता है कि इसकी मतलब कि डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, एक थोड़ा सा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है, एक थोड़ा सा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको फिर हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड्स। ठीक है, उसको हम ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। ऑर्गेनॉइड्स क्या है? इसमें बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल वाले जैसी ही हैं, कहते हैं मतलब जो बाकी है सारा वैसा ही है। इसमें फ़र्क बस इतना सा होता है कि ये बनता कहाँ से? ये मेरिस्टेमॉइड से नहीं बनता। ठीक है, ये मेरिस्टेमॉइड से नहीं बनता। वैसे रूट शूट कहाँ से बने हैं? मेरिस्टेमॉइड से। इसने मेरिस्टेमॉइड से नहीं बनना, इसने बल्कि क्या करना है, कैलस टिश्यू के जो पेरिफ्री पे जो मतलब पेरिफ्री पे जो कैलस टिश्यू है इसने वहाँ से बनना है। ठीक है, इसने ऑर्गेनाइज्ड मेरिस्टेमॉइड से नहीं बनना, इसने कैलस टिश्यू से बना है जो कि पेरिफ्री पे हैं। हमें पता है कैलस क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और फिर कैलस से बाद में मेरिस्टेमॉइड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद जो उनसे नहीं बनते आगे, उनसे अगर ये कॉलेजेनेसिस और राइजोजेनेसिस नहीं हो रहा तो फिर वो क्या है? वो बनाता है ऑर्गेनॉइड्स। नेक्स्ट, अच्छा, इसके अंदर ना ग्रोथ रेगुलेटर्स के मतलब कि बहुत ज़्यादा रोल है, और भी इसमें फैक्टर्स हैं, लेकिन ग्रोथ रेगुलेटर्स की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें रूट और शूट की जब फॉर्मेशन हो रही है तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर हमने रूट की फॉर्मेशन करवानी है तो फिर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और साइटोकाइनिन की कंसनट्रेशन कम होनी चाहिए रूट की फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से अगर शूट की फॉर्मेशन करवानी है तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो कम होनी चाहिए और साइटोकाइनिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए।
किसके लिए? शूट की फॉर्मेशन के लिए। और अगर कैलस को मेंटेन करना है खाली, तो फिर उसके लिए इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। रूट के लिए ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए और शूट के लिए हमें ऑक्सीजन कम चाहिए है। नेक्स्ट इसके अंदर, अच्छा अब इसके अंदर कैलस के बनने का हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। पहले हम कोई भी एक्स प्लांट लेंगे, यहाँ पर हमने लीफ लिया, उसकी हमने सरफेस स्टेरिलाइजेशन की, पहले डिटर्जेंट से, पहले पानी से धोया उसको, फिर डिटर्जेंट से धोया था, फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया था, फिर हमने इथाइल अल्कोहल से उसको ट्रीट करवाया, फिर हमने स्टेरिलाइजिंग मटीरियल से करवाया जो क्या था, सोडियम हाइपोक्लोराइड था। फिर ये सरफेस स्टेरिलाइज्ड लीफ किस तरह हुआ, फिर बाद में हमने उसको पानी से भी धोया था, फिर उसके बाद हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास ये एक्स प्लांट की मतलब प्रेपरेशन इस तरह से। उसके बाद हमने इसको इनोकुलेट करवा दिया एक सेमी सॉलिड मीडियम के अंदर, एमएस मीडियम हमने इसके अंदर लिया था। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि इसको इसके अंदर इसको फिर इंक्यूबेट करवा दिया था, और उसके बाद देखा था कि हमने उसके अंदर कैलस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। कैलस की फॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर। अब इन कैलस से फिर बाद में क्या बनता है, मेरिस्टेमॉइड्स बनते हैं, ठीक है। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं अभी। और ये कैलस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी सब कल्चरिंग करते हैं, हम इसको फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, तो फिर हम इसको फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले हम कैलस की फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो डिटेल्ड है वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अच्छा अब वैसे ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर हम थोड़ी सी वैसे पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें होता है कि पहले रूट्स मतलब कि इसमें वैसे शूट्स पहले बनती हैं, ठीक है। पहले भी मैंने ये बात बताई है कि जब प्लांट टिश्यू कल्चर की हम बात करते हैं तो शूट पहले बनती हैं, ठीक है। तो अब अगर क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर रूट्स पहले बन जाती हैं तो फिर शूट को मतलब कि उसी कैलस टिश्यू से शूट को बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अगर शूट पहले बनती हैं तो फिर बाद में जो है हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर शूट जो है वो आराम से बन सकती हैं, ठीक है। सॉरी, अगर शूट पहले बन जाती हैं तो फिर बाद में रूट वहाँ पर बन सकती हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि क्या कहते हैं, और शूट के बाद में रूट किस तरह से बनेगी कि हमने उसको हार्मोन लेस मीडियम में, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमें रूट के अंदर ज़्यादा चाहिए, शूट के अंदर कम चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास शूट का जब करवाया तो साइटोकाइनिन ज़्यादा था, सही है। तो अब बाद में हमने क्या करना है, हमने रूट के हिसाब का जो मीडियम है हमने उन कंडीशंस के अंदर उसको रख देना है ताकि वहाँ पर जो रूट की फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाए। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा है कि एक बार मैं ये दोबारा पॉइंट बता देती हूँ कि पहली बात तो ये कि शूट ने पहले बनना है, रूट ने बाद में बनना है, ठीक है। अगर ये है कि शूट पहले बन जाती है तो फिर बाद में जो है रूट को बनाना आसान है, ठीक है, हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन दूसरे मीडियम के ऊपर दूसरी कंडीशंस के अंदर जो कि रूट फॉर्मेशन के लिए बेहतर होती हैं। लेकिन अगर क्या है कि रूट पहले बन जाती है तो फिर बाद में उससे शूट की जो है फॉर्मेशन करवाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि रूट और शूट की फॉर्मेशन जो है वो एक साथ ही हो जाती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली ये काम हो जाता है। अच्छा अब ऑर्गेनोजेनेसिस जो है इसके दो तरीके हैं, या तो ये होता है जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि या तो डायरेक्ट एक्स प्लांट से जो ऑर्गन्स हैं, जो एडवेंटिशियस ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं, या फिर क्या होता है कि पहले कैलस की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद मतलब कि उसके बाद जो है वो प्लांट बनता है। तो अब ये जो है फ्रॉम एक्स प्लांट ये हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया। तो हम इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब इसके अंदर क्या है कि एक्स प्लांट से प्लांटलेट्स जो बन रहे हैं डायरेक्टली बन रहे हैं, ठीक है, कोई कैलस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अच्छा जो प्लांट हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ओरिजिनल जाइगोट से डिराइव हुए होते हैं, ठीक है, मतलब माइटोटिक डिवीजन वगैरह से। तो उनके अंदर क्या होती है, ये कंप्लीट जीनोम होती है। तो अब ये जो बर्ड्स बनती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती हैं, ये वो जो जीन्स हैं उसके अंदर उनकी एक्टिवेशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, उसकी जो रीएक्टिवेशन है उस पर डिपेंड करती हैं। यानी कि अब क्या है, जब हम इसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल देंगे जैसे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन्स मीडियम के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे मतलब हमने उसके हिसाब से डालने हैं, यानी कि उतनी रेशो डालनी है जितनी हमें चाहिए है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि शूट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और फिर इस तरह से उसके बाद में रूट फॉर्मेशन होगी, जिस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट से डायरेक्ट जो है वो क्या होता है, उसको हम कल्चर मीडियम में रख देंगे और वहाँ से नए शूट और रूट बनना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये सैपलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है, इसमें पहले क्या है, कैलस फॉर्मेशन होती है और उसके बाद में क्या है कि शूट बट डिफ्रेंशिएशन होती है, ठीक है, और फिर बाद में रूट्स बनती हैं। तो अब जो एक्सप्लांट्स मतलब जिनके अंदर ये एक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेम्स, शूट टिप्स, एक्सिलरी बर्ड्स, इमेच्योर लीफ, इमेच्योर एम्ब्रियोज, ये सारे कैलस इनिशिएशन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये फिर प्लांटलेट्स को मतलब कि आगे ऑर्गेनोजेनेसिस क्या कहते हैं के थ्रू बनाने में मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर हमने ये देख लिया कि क्या होता है कि पहले कैलस की फॉर्मेशन होती है, कैलस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो हम कैलस कल्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कैलस की फॉर्मेशन से फिर बाद में आगे शूट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट है, ठीक है। प्लांट से हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट लेके तो अगर उससे डायरेक्टली क्या बन रही है, शूट बन रही है और फिर रूट बन रही है, तो वो क्या है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, सही है, ये डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और अगर क्या है कि पहले वहाँ से कैलस बन रहा है और कैलस के बाद शूट और फिर रूट बन रही है, तो क्या है, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। अच्छा, नेक्स्ट अब ऑर्गेनोजेनेसिस पे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स जो हैं उस पर अफेक्ट करते हैं। पहला है साइज ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का साइज, कि कितना एक्सप्लांट का साइज है, ठीक है। उसके अलावा जो है सोर्स ऑफ एक्सप्लांट, के एक्सप्लांट हमने कौन सा मतलब कहाँ से हमने लिया है, ठीक है। फिर उसके अलावा एज ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट की एज, सीजनल वेरिएशंस जैसा कि क्या कहते हैं समर विंटर क्या कहते हैं सॉरी स्प्रिंग वगैरह, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट होती हैं इसकी कंडीशंस। फिर ऑक्सीजन ग्रेडियंट, जैसे अब शूट है उसको उसकी फॉर्मेशन के लिए लो ऑक्सीजन होनी चाहिए और रूट की फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए। इस तरह क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के जो लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी, जैसे ब्लू और क्या कहते हैं इसके अंदर हम रेड लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उनकी इंटेंसिटीज़ वगैरह के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री से ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि डिफरेंट इसके अंदर कंडीशंस होती हैं डिफरेंट प्लांट्स के लिए। फिर प्लांट हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स की हमने बात की है, वो पहले हम देख चुके हैं कि कौन सी चीज़ किसको क्या कहते हैं बनवाती है। फिर कल्चर मीडियम, के हम कौन सा कल्चर मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब उसकी कंपोजिशन क्या है, एगर एगर यानी कि एगर की कंसनट्रेशन कितनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है क्योंकि हम कहते हैं लिक्विड मीडिया भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन का भी मतलब इसके ऊपर अफेक्ट होता है। फिर उसके अलावा पीएच, मीडियम की पीएच जो है ऑप्टिमम होती है तकरीबन 5.6 से तकरीबन होती है 5.8, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये एक ऑप्टिमम पीएच होती है, इस पे फिर जो है अच्छा कल्चर ग्रो करता है। और फिर एज ऑफ कल्चर, यानी कि जो कल्चर है उसकी एज क्या है, यानी कि जो यंग कल्चर होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं रीजनरेशन के लिए बजाय इसके कि ओल्ड कल्चर। तो ये सारी थी हमारे क्या कहते हैं फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में क्या पढ़ा है, हमने पहले देखा कि ये 2 स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। और उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स देख ली, टर्म्स के अंदर हम इस तरह से ये कोलेजेनेसिस और लाइसोजेनेसिस को हम मतलब ये वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये जब हम आगे बात करते हैं ना फॉर्मेशन की, रूट की फॉर्मेशन, शूट की फॉर्मेशन, उसकी जगह हम वो वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 तरीके से किस तरह से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली वो क्या है कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बस उसके अंदर जो जीन्स हैं उनको रिएक्टिव होना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये काम हो जाता है, और वो किससे होते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह से। और फिर उसके बाद जो इनडायरेक्ट है उसमें क्या होता है कि पहले क्या है कि उसके अंदर बनता है कैलस बनता है, और कैलस बनने के बाद फिर उसके बाद शूट्स बनती हैं और रूट वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो ये सारा था हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।